चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख खबर पर, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में कल देर रात 2 गुटों में झड़प हुई, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल उस दौरान बन गया और महाल इलाके में एक पक्ष द्वारा बड़े स्तर पर हिंसा को अंजाम दिया गया। दरअसल एक पक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान एक अफवाह फैल गई, जिसके बाद यह हिंसा और फैल गई। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, काबू में है और पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही कई क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। धारा 163 वहां पर लागू है। तो वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। अब आखिर ये हिंसा कैसे भड़की, अभी की क्या स्थिति है और किन किन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, धारा 163 लागू है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल की तस्वीरें। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां हालात फिलहाल अभी काबू में है, नियंत्रण में है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं हिंसा के बाद की ये तस्वीरें और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से वहां पर लगातार निगरानी कर रही है इस वक्त और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस इस वक्त तैनात है। काफी संख्या में फोर्स को इस वक्त वहां पर तैनात किया गया है। और साथ ही तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जिन गाड़ियों को और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं और साथ ही कई वाहनों को आग के हवाले भी किया गया और सिर्फ आम जनता के नहीं बल्कि जो पुलिस के वाहन है उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है उपद्रवियों की वजह से। लेकिन फिलहाल अब इस वक्त लगातार ये कोशिश है और पूछताछ इस वक्त चल रही है। उपद्रवियों को, कई सारे उपद्रवियों को इस वक्त हिरासत में भी लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीते कल की ये तस्वीरें हैं और कल हिंसा के बाद में जो हालात है वहां पर उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, आज की अगर बात करें तो आज हालात सामान्य है, नियंत्रण में है, काबू में है। इसी के साथ इस पूरे हिंसा के मामले को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सीधे तौर पर आपने सुना और शांति की अपील करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। लेकिन इसी के साथ में सांसद नितिन गडकरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरी हिंसा को लेकर के और क्या कुछ अपील उन्होंने की है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं। आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी। तो शांति और सद्भाव बनाने की बात नितिन गडकरी की तरफ से की गई, शांति की अपील की गई। लेकिन इसी दौरान अगर हम देखें तो आखिर ये हिंसा कैसे भड़की बीते कल रात, वो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें कि दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर प्रदर्शन इस दौरान कुछ लोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस दौरान जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो धर्म ग्रंथ को जलाने की एक अफवाह किसी के द्वारा फैला दी गई। लेकिन जैसे ही ये अफवाह फैली तो वहां पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए। अफवाह के फैलते ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जैसे ही ये हजारों लोग सड़कों पर उतरे तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे पहले से, इन दोनों गुटों के बीच में जबरदस्त झड़प इस दौरान वहां पर देखने को मिली और इसी दौरान ये हिंसा और ज्यादा भड़क गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपद्रवियों ने यहां पर कई सारी दुकानों में भी तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कई सारे वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अगर कुल मिलाकर देखें तो 8 से 10 वाहनों को आग के हवाले भी
कर दिया गया है। और सिर्फ आग नहीं लगाई गई बल्कि जो वहां पर वाहन खड़े थे आमजन के, उनमें मोटरसाइकिलों और कारों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जो आमजन के वाहन वहां पर खड़े हुए थे। इसके साथ ही पुलिस वालों की अगर हम बात करें तो पुलिस वालों को भी सीधे तौर पर निशाना उपद्रवियों की वजह से तरफ से बनाया गया है और इस दौरान 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो और इसके अलावा हिरासत में भी कई सारे लोगों को लिया गया है। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे हो रही है। तो ये तो बात रही कल की कि आखिर कैसे ये हिंसा भड़की। लेकिन फिलहाल अभी ताजा हालात क्या है एक बार वो भी आपको बता देते हैं। फिलहाल नागपुर में जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। भारी पुलिस फोर्स जो है वहां पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही कई सारे क्षेत्रों में धारा 163 भी लागू की गई, यानी कि 4 से ज्यादा लोग किसी भी जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे जगहों पे जो हिंसा वाले जो इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, यानी कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार की जो स्थिति है वो वहां पर खराब ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है बीते कल के बाद में। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले। लेकिन इसके साथ ही आखिर इस पूरी हिंसा पर किसने क्या कहा है वो भी एक बार आपको बताते हैं। वारिस पठान की तरफ से कहा गया कि नफरत फैलाने वालों पर सरकार जो है लगाम लगाए, ये बात वारिस पठान कह रहे हैं। इसके अलावा अरविंद सावंत है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, वो कह रहे हैं कि 300 सालों के इतिहास में नागपुर में दंगा नहीं हुआ है। आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया कि राज्य में ऐसी कानून व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। तो कई सारे सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इमरान मसूद की तरफ से कहा गया कि आप नफरत को आग देने का काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें नेताओं की तरफ से कही गई है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसको राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। फिलहाल पुलिस ने कई सारे लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच भी चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शिशिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? माफ कीजिएगा योगेश, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है और साथ ही वहां पे अभी क्या कुछ ताजा हालात है उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, पुलिसिया कार्रवाई के बारे में आपको बता दूं तो इंटरनेट सेवाएं बीच में अवरुद्ध की गई थी, उसको वापस वहां पर जो है वो सुचारू रूप से फिलहाल कंटिन्यू किया गया है। तो इंटरनेट सेवाएं कुछ देर के लिए रोकी गई थी क्योंकि र्यूमर्स को लेकर जो रविंद्र सिंघल जो कि वहां के पुलिस आयुक्त हैं, सीपी हैं, उन्होंने कल रात में भी कहा था कि र्यूमर्स को लेकर सारी चीजें हुई है। एक्चुअल रीजन क्या था, ये वायलेंस हुआ क्यों इस तरीके से हुई, क्योंकि अगर आप अलग अलग बयानों को देखेंगे तो जो प्रवीण दटके जो कि वहां के विधायक वो कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे और बाहर से लोग आए और उसके बाद उन्होंने इस तरीके का जो कार्रवाई है, जो इस तरीके का जो एक्शन है वो उन्होंने किया है ग्राउंड पे। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर बाहर से लोग आए इसका मतलब कुछ कॉन्स्पिरेसी जो है वो हैच की गई। तो पुलिस की एफआईआर अगर देखें तो पुलिस ने अभी डिटेन किया है, यानी कि हिरासत में रखा है। प्रॉपर एफआईआर में कौन सी धाराएं लगाई हैं या कुछ उस तरीके का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं अगर लगी है बीएनएस की, तो उसको लेकर पुलिस ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, क्योंकि फिलहाल जो है पूरे मामला जांच का विषय है। पुलिस अपने अपने स्तरों पर जो डीसीपी है वहां के जो अलग अलग 3, 4, 5 जो अलग अलग जोन है जहां पे घटना हुई थी, वहां के डीसीपी जो सीसीटीवी की मदद से कोशिश करें, साथ में जो सस्पेक्ट है जिन लोगों को पकड़ा गया है पूछताछ के लिए कोशिश की जा रही है कि एक्चुअल रीजन क्या था उसको जानने का। जहां तक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो देखिए बयानबाजी औरंगजेब को लेकर कुछ दिनों पहले से ही चल रही है और हर पार्टी की तरफ से हो रही है। कोई एक आप अबू आजमी से अगर लेकर आप शुरू करें तो चीजों को कई लेवल पर इंटेंसिफाई किया गया है। उसमें जो है विपक्ष जो है काफी जो है एग्रेसिवली रहा है। अगर आप संजय राउत की बात कर ले, उन्होंने क्या बयान दिया वो हम सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है रीजन है, हालांकि आप इसको आप पूरे वायलेंस का रीजन नहीं हम कह सकते इस समय, लेकिन ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं चीजों को जो है एग्रीगेट की चीजें इस पीक पर पहुंची कि कल जो रात की घटना थी जो दोपहर के बाद शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके रात में बहुत ज्यादा पीक पे आई, वो जो है वो देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इसके पीछे जो तत्व है उनको जल्दी से जल्दी जो है गिरफ्तार किया जाए और जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत उनको लाया जाए। इसके साथ ही योगेश, हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस भी इस वक्त सामने आ रहे हैं, कई सारे सीसीटीवी फुटेज है, कई सारे फुटेज ऐसे हैं जो लोगों ने अपने मोबाइल फोन के जरिए बनाए हैं। तो कुल मिलाकर उन वीडियोस के आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया जो पुलिस का जो साइबर सेल होता है वो पहले से ही एक्टिव रहता है और ऐसे फ्लो में और ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से बताया कि इंटरनेट सेवाओं को कुछ समय के लिए अवरुद्ध किया गया, कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड किया गया, तो उसके बाद वापस इंटरनेट सेवा नागपुर में उसको वापस वहां पे शुरू की गई। तो जो साइबर सेल है सिर्फ नागपुर ही नहीं, क्योंकि अगर साइबर की बात करें तो वो कोई एक जुरिस्डिक्शन में बना हुआ नहीं रहता है,
वो जो है हो सकता है कि वो किसी दूसरे राज्य से भी कुछ चीजें इस तरीके के आ जाती है सोशल मीडिया पे जो चीजों को भड़का देती है। तो उसको लेकर जो है पुलिस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो कर रही है। जो बाकी एजेंसियां हैं उनके साथ भी जो है कोशिश की जा रही है कि इस तरीके का कोई अफवाह जो र्यूमर्स है, क्योंकि मेन जो उद्देश्य अभी पुलिस का जो बड़ी चुनौती वो यही है कि र्यूमर्स को किस तरीके से स्प्रेड होने से रोका जाए। तो उसके लिए जो है हर स्तर पर पुलिस, नागपुर पुलिस और साथ में जो महाराष्ट्र की और भी पुलिस एजेंसीज है वो इसमें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अब